चलो अभी पढ़ेंगे हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स, कोई बात नहीं करेगा। लाइन्स एंड एंगल्स, 7th ICSE का मैथ पढ़ रहे हो। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो वी हैव स्टडी अबाउट लाइन्स, लाइन सेगमेंट, रे एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, इन क्लास 6। तो एक्सरसाइज 1.1 में बताना है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर इन द फिगर नेम। तो एक्सरसाइज 11.1 देखो, ये तुम्हारा ट्रायंगल है और ये तुम्हारा स्क्वायर है उसके नीचे, तो नाम दिया हुआ है ABC DE और यहाँ पे है FGHI, बराबर है। तो अभी बताना है तुम्हें लाइन सेगमेंट बताना है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है ना लाइन सेगमेंट। देखो ध्यान से, इधर लाइन सेगमेंट कौन कौन है बताओ। तो देखो फर्स्ट ये हो गया AB, सर AC, मैं बोल ओए रुक बाबू रुक, सर AB, अनीसा को भी सीखने दो। ये AB हो गया, AC, फिर AC हो गया, AC, फिर BC हो गया, फिर BD हो गया, BD, फिर CE हो गया, फिर DE हो गया, IH, हाँ FI भी हो गया, HI, GH भी हो गया, HI भी हो गया, FG, FG लिख दिया ना, HG हो गया। FG। सर आपका E का लाइन का बैलेंस, फिर ये भी लिख सकते हैं ना DI, DI, IH, HE, HE, सर D ये कि I है, DI है बेटा। चलो लिख लो, ये लाइन सेगमेंट है फर्स्ट डायग्राम का। तो उसको तो ये टेढ़ा हो गया कैमरा, देखो। नेक्स्ट देखो, एक ऐसा भी डायग्राम दिया है, नेम द कोलिनियर पॉइंट्स इन द फिगर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, एक लाइन में आता है कोलिनियर। सर पहले जो होता है कोलिनियर लाइंस क्या होता है, जैसे मान लो ये लाइन सेगमेंट है ABC, तो ABC क्या है, कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन है। मतलब इसका एक ही डायग्राम लाइन दिया हुआ में है, इतने सारे पॉइंट्स, हाँ जी। तो देखो ये ऐसा डायग्राम दिया है, ABCDE है, मतलब ठीक है। F है, ये C है, ये B है, ये E है, ये A है और ये D है। तो स्मिता देखो कोलिनियर लाइन क्या है, ABC है, तो ABC फर्स्ट कोलिनियर, दूसरा क्या है DEF, बराबर। और कोई नहीं है ना, 3 पॉइंट्स होना चाहिए, नहीं है ना, तो ये 2 हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन द गिवन एडजॉइनिंग फिगर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज करेक्टली गिवन, एक्यूट एंगल। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। सर एग्जाम में भी ड्रॉ करना है, हाँ, पढ़ने लिखे जो होते हैं ना उनको ड्रॉ करना होता है, तो पता कैसे चलेगा। नहीं मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो वो ये I हो गया, नहीं आएगा। ये H हो गया, इसके ऊपर ट्रायंगल बना है ऐसा, ये क्या है, A है, ये क्या है, B है, ठीक है। ये क्या है, C है, ये क्या है, E है, ये क्या है, F है, ये क्या है, D है, बराबर है। तो तुम्हें बताना है एक्यूट एंगल ये है क्या, नहीं गलत है ना, ये एंगल एक्यूट एंगल पता है ना आपको स्मिता, एक्यूट एंगल मतलब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम ना, 60 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अरोही समझी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि एक्यूट एंगल है क्या, E, तो ये नहीं है ना, ऑब्ट्यूज है। सर वापस करना समझ नहीं आया। ओके कोई बात सर A और B एक्यूट एंगल हुआ, नहीं, रुक ना 1 by 1। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है मिस का, ये जो एंगल है E वाला, ये एंगल E, ये क्यूट दिख रहा है तुम्हें, एक्यूट का मतलब क्यूट नहीं है, एक्यूट एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम। इससे एंगल मान लो ये थीटा है, तो ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना,
समझा? तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा है ना, तो अपने को पूछा है कि एक्यूट है क्या, तो नहीं है तो क्रॉस कर दो, नहीं है ना, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? बोला तो 90 डिग्री चुप, मेरे को एक्सप्लेन करने दे, कैसे identify बता रहा हूँ ना। देखो 0 डिग्री है ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये क्या है 270, इसके बीच में एंगल आएगा तो एक्यूट होगा, इससे ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा। अगर ये साइड में एंगल है तो? हाँ जी, मतलब 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज, 90 से थोड़ा भी ज्यादा होगा, जैसे 91 डिग्री हो गया। तो सर ऐसे तो ए भी मेजर करना पड़ेगा ना फ्रंट नहीं नहीं दिखता है ना, कौन सा भी बताओ। देखो राइट एंगल है आई, है ना, हाँ ये सर 90 डिग्री, ठीक है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलरली कट करेगा तो ये कितना एंगल होता है 90 डिग्री। स्मिता पता है सर ना, अगर ये पूरा 90 नहीं है क्योंकि इसमें वो स्क्वायर नहीं दिया है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है ना, 89 डिग्री स्क्वायर होता है तभी नहीं होता है। नहीं समझा, कोई बात नहीं। देखो 90 डिग्री मतलब क्या होता है, ये लाइन है तुम्हारा L1, दूसरा लाइन है L2, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पे, तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आई जो है वो राइट एंगल है क्या, तो देखो पता कर लेंगे। ये 90 डिग्री ये बोला है ना 90 है, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं, अगर ये 90 है तो इसका ये भी 90 होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन पैरेलल लाइंस पढ़े हो तुम लोग? हाँ सर उसके था ना अंदर, साथ साथ हाँ, तो इसको तो h इक्वल टू आई हो जाएगा ना, ये अगर इसको h से डिनोट किया हूँ ये I से, तो h इज इक्वल टू आई होगा। क्या रीजन लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे तो ठीक है, यहाँ तक लिखो पहले तुम लोग, पॉज करो। देखो इधर फिर से बता रहा हूँ, कोई टेंशन मत लो, फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। देखो पहले ऐसा एक रेक्टेंगल है, बोला नहीं है ड्रॉ किया, तो कैसे पता चला ये एंगल 90 है, ये साइन जो पर रहेगा ना इसका मतलब 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी ऐसा लाइन है, इसका मतलब क्या है बराबर। पर सर और एक लाइन अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो वो भी 90 होगा। हाँ बोलो। आपने मुझे लास्ट जो ये डायग्राम में आपने उसमें लिखा कि कोरेस्पॉन्डिंग है, पर कोरेस्पॉन्डिंग तो एक एंगल छोड़ के ये दूसरा चीज एंगल है। तो ये एंगल छोड़ के ना मैडम, हाँ, उल्टा भी छोड़ सकते हैं ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये पैरेलल लाइंस है, ये लाइन इक्वल टू ये लाइन परपेंडिकुलर, कोरस्पॉन्डिंग 1 इक्वल टू 2 और ये भी इक्वल टू ये 3 इक्वल टू 4। सर समझ ये नहीं आ मुझे correspond- कोरस्पॉन्डिंग। 1 बाय 1 बच्चा जैसे बताना पड़ेगा, रुक जाओ। ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, मतलब दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके नीचे हाँ जी, तो वो ऐसे ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 एंड ट्रांसवर्स इज ड्रॉन बिटवीन देम, देन अपर पार्ट इज एंगल टू दिस पार्ट। तो सर अगर ऐसा होगा तो हमेशा ऐसे ही होगा क्या? यस। अभी दूसरा ट्रिक्स क्या है, ये ट्रांसवर्स ड्रॉ किया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, ये 3 ले लो, ये 4, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 इक्वल टू 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा और कैसे पूछ सकता है, ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, सर मैं बताऊं 5 और 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि वो बीच में एक ऊपर ट्रांसवर्स है। अगर दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है ऐसे, ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। क्या होगा? अल्टरनेट। सर नहीं समझा उन दोनों का मिलकर 180 डिग्री। अरे बाबा ये ट्रांसवर्स लाइन है, इसका ऑपोजिट एंगल रहेगा ना वो इक्वल होता है। वो वही अब- क्वेश्चन दिखा इक्वल टू 180 डिग्री ना सर? ऐसे समझो और समझो। हाँ यहाँ देखो, सर ये कौन सी क्वेश्चन का है? रुको ना तुम पहले, बाद में आएगा। बहुत हिसाब मांगती हो, देखो पहले सीखो ना तुम। ये मान लो 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, Because they are parallel lines. अल्टरनेट एंगल। ये पैरेलल लाइंस है ना, Same
ट्रांसवर्सल लाइन में हाँ जी, ये ट्रांसवर्स लाइन से पास हो रहा है ना ये। अभी हम लोगों ने दो एंगल किया ना, कोरिस्पोंडिंग और ट्रांसवर्सल। हाँ जी, चलो यहाँ पे लिखो पॉज में, ये से ड्रॉ कर लो। डायग्राम दिया उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। सेकंड का मैं सॉल्व कर रहा था ना, थर्ड का, तो उसमें डायग्राम ऐसा दिया है, तो ध्यान से सुनो। इसके ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखो ए बी बता दिया था, अभी बताना है सब एंगल को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये एच है, तो ये बताना आई क्या है। फिर ये आपका जी है, ये एफ है, ये ई है, ये सी है और ये डी। तो थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि ऑब्ट्यूज, डी जो है ऑब्ट्यूज है क्या? हाँ सर, मिस तेरे से पूछा, इसका ऑब्ट्यूज है क्या डी? हाँ, कैसे चेक किया? देखो ये दोनों इसके बीच में आता है तो क्या होता है? 90 डिग्री एक्यूट एंगल। तो 10 मिनट शांत रहो, कुछ बोलना नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्यूट एंगल होता है, मिस का समझा? फिर उसके बाद कोई भी एंगल होगा तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज। बोलो तेरा क्या प्रॉब्लम भाई? ये सच में ही पागल लगता है ये। तू उसका सुनता क्यों है तू? मैं समझ नहीं आता। बंद कर रहे, पॉज कर, हेलो पॉज कर, मुझे तो क्या है? ठीक है। तो देखो फोर्थ में क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई 5 ऑब्जेक्ट, एनी 5 ऑब्जेक्ट that has acute angle, obtuse angle और right angle। ठीक है, तो ये देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस मान लो। तो अगर ऐसा लाइन है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री है ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, राइट एंगल। और सर डोरिंग, सर ट्यूबलाइट, सर ट्यूबलाइट। डोर को अगर मैं ऐसे रखा हूँ, ठीक है, डोर को अगर मैं ऐसे रखा हूँ, ठीक है ना, ये दीवार है और ये आधा ही ओपन किया है, तो ये एक्यूट एंगल होगा ना। यस सर। अगर डोर को मैं ऐसा स्ट्रेट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? राइट एंगल। राइट एंगल। ये इसके अंदर आएगा। ऑब्ट्यूज मांगता है तो इसको ऊपर ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सर दीवार, सर वो देखो इधर इंटर। दिख गया हम लोगों को, सबको दिखता है। सर स्ट्रेट लाइन ये ट्यूबलाइट। और ये बुक देखो, अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो कितना है? Right 90 angle। डिग्री। राइट एंगल। ऐसे करूंगा तो, एक्यूट एंगल। और ऐसे करूंगा तो ऐसे, ऑब्ट्यूज। समझा? चलो तो फिर लिखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्सिस होता है ना ये, हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, 90 डिग्री है। चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो सम ऑफ एंगल्स इज, सम ऑफ टू एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ये बताया हो ना स्मिता को, ठीक है। जैसे देखो अभी पढ़ाया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है इसका। तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ 30 डिग्री, तो ये कितना होगा? 60 बराबर, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 90 ना। 90। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? नाम, एंगल का नाम देना है इसका। देखो इधर ये O ले लो, XOP, XOP कितना है? 30 डिग्री। OX POX भी लिख सकते हैं। सर वाई भी है। हाँ जी, क्यों लिखना है तुमको POY
पी ओ वाई इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 100p 90 प्लस पी ओ वाई इक्वल टू 90 30 प्लस 60 कितना आता है? 90 तो ऐसा सम आएगा दो एंगल्स का, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो पिया वाले का पहले से हम लोग 68 लेते हैं। मगर सर बुक में तो 90 माइनस 60 डिग्री कितना आता है 90 माइनस 30? 60 डिग्री। तो बात वही हुआ ना, अच्छा तो वो दिखाना जरूरी है मैंने नहीं दिखाना जरूरी, हर चीज दिखाना नहीं होता है, छुपाना भी होता है। ठीक है, ऐसे देखो, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू है 75, इसका तो x कितना है? x is रुक जा, 50 कैसे लिखेंगे? x प्लस 75 का सम कितना है? 90। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 75 कितना आएगा? 50 बराबर। तो x का वैल्यू पॉज करो। देखो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेशल केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। स्पेशल केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखो इसका, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये ए बी और ये है सी। ये कितना है? ऐसा एरो है तो राइट एंगल बराबर, गुड। इसका वैल्यू अगर मैं 35 ले लिया और पूछा कि x क्या है तो क्या आएगा? सर 90 माइनस 35 बराबर। और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 90 प्लस 35 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। a का वैल्यू कितना है? 35। b का वैल्यू कितना है? 90 c का वैल्यू कितना है? x ये कितना आएगा? 180 ये दोनों को ऐड करो कितना आएगा? सर 125 माइनस x माइनस 90 कितना आएगा? कितना आएगा अनीसा? 65 हाँ नहीं 55 ये 7 में से 2 हो जाएगा ना 55। तो x का वैल्यू कितना है? 55 डिग्री ना। पॉज करो, ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे ऐसे भी चेक करिए 90, क्योंकि ऑलरेडी एक 90 अकेला है ना, सप्लीमेंट्री है ना बराबर। तो सर अगर एक एंगल 90 होगा या 90 से नीचे होगा तो फिर तो निकालेंगे जी। चलो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री का 180 प्लस 90 ये 25 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अनीसा? 180 90 माइनस 25 हाँ 90 हाँ कितना आएगा? 65। सेकंड क्वेश्चन, एक एंगल दिया 74, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना, तो कितना आएगा? 90 माइनस 74। तो 90 का टोटल सम कॉम्प्लीमेंट्री का टोटल सम 90 होता है यस मैम, और सप्लीमेंट्री का टोटल सम 180 अभी पढ़ाया नहीं हो, हाँ बस जितना पढ़ाया वो तो आ नहीं रहा। कहाँ आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री की बात चल रहा है। इधर आएगा 6, ये आएगा 8, 8 में से 7 गया 1, 16 डिग्री। थर्ड है, ये एंगल है 85 डिग्री, ठीक है। तो x निकालना है तो 90 माइनस 85 कितना आएगा अलीसा? 5 बराबर, ये हो गया। चलो लिख लो, पॉज करो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे बताइए? सर 90 डिग्री एक कॉम्प्लीमेंट होता है तो 180 होगा ना। नहीं जी, 90 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर एक एंगल को x मान लो, लेट द फर्स्ट एंगल इज x, ठीक है। तो सेकंड एंगल क्या आएगा? 2x बराबर, इसका 2 टाइम्स बोला है ना 2x, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90। बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। 90 तो 90
कितना आएगा फिर? ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3x 90, तो x इज इक्वल टू 90/3 कितना आएगा? 30 बराबर, गुड। फिर दूसरा एंगल 2x है तो 2 into 30 कितना आता है? 60। दोनों को ऐड करो कितना होता है? समझी क्या अनिशा? उसने बोला है कि दूसरा नंबर 2x है। सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 160, पेज नंबर 160, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2। एक्सरसाइज तो 12 जब भी वो x का नंबर ने दिया रहता है, जैसे वो अननोन नंबर x है, तो अपना वो लेता है कि लेट द फर्स्ट एंगल बी x, तो वो x को 1 काउंट करेगा, 1x प्लस 2x। हाँ जी, ये 1x ये 2x। सर हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे? क्यों पढ़ूं? दूसरा एंगल 2 इधर देखो थर्ड वाला, डिफरेंस इन मेजर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10। तो एक मान लो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर एक एंगल है, एंगल फर्स्ट एंगल क्या नाम है इसका? फर्स्ट एंगल को मान लो x ले लिया और दूसरा एंगल है सेकंड एंगल, तुम जैसे बोल रही थी, उसको y ले लिया। ये मनीष सर का एंगल, ये बिस्का का एंगल, दोनों में डिफरेंस कितना है? x माइनस y 10 का डिफरेंस है। मतलब मान लो मेरे पास 50 रुपए, तेरे पास 40 रुपए, डिफरेंस कितने का हुआ? 10। फिर बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है लेकिन दोनों, मतलब x प्लस y का एडिशन कितना है? 90 बराबर। समझा कि नहीं? नहीं समझा? 10 का ये डिफरेंस दिया है दोनों के बीच में, समझा? भेदभाव कितने का है? 10 रुपए का। और दोनों का एंगल का सम कितना है? 90 डिफरेंस है 10 का और एडिशन कितने का है? 90। ये समझा? वो आ गया ना फिर ऐसे भी सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना आएगा? 100। तो x इज इक्वल टू 50, तो y निकाल लेंगे ना यहाँ से। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 10। तो x का वैल्यू डाल दो, 50 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो y को इधर ले लो, तो 50 माइनस 10 कितना आता है? 40 बराबर। तो y का वैल्यू कितना आएगा? 40। तो डिफरेंस देखो है ना, लिखा हुआ है। समझा क्या? सर चलो लिखो। नहीं समझा, समझा। आपने वो y क्यों क्रॉस किया? दोनों को ऐड करें गुरु। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? एडिशन आता है तेरे को? हाँ तो नहीं आ रहा ना? जो मैंने सिखाया वो उससे लिखो चलेगा? रुक, हाँ चलेगा ना, ये भी सीख लेना भाई। एडिशन क्या है? लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड कर, राइट को राइट के साथ करो। तो ये माइनस है प्लस के साथ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं ना हम लोग। तो x प्लस x कितना होता है? 2x 90 प्लस 10 कितना होता है? 100 डिवीजन आता है तेरे को? हाँ इसीलिए पापा ने सिखाया। तो x का वैल्यू कितना होगा? 50 डिग्री। इधर डाल देना, फिर डिफरेंस पता है ना, चाहिए एडिशन में डाल दे, तो y आ जाएगा ना। x प्लस y का वैल्यू कितना है? 90 तो x का वैल्यू आ गया ना, हाँ तो y आ जाएगा 59 सॉरी 50 माइनस 10। समझा क्या? हाँ। बहुत